प्रभाग क्रमांक 3 और 4 से विकास का नया चेहरा जैकी रावलानी। इन दिनों भंडारा शहर के नागरिक कई असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए उच्च शिक्षित समाज सेवक विवेक पडोड़े सामने आए हैं। कई क्षेत्र में इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, चाहे क्रीड़ा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो या अन्य कोई। निस्वार्थ भाव से वह नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने वाटरमैन के नाम से चर्चित समाज सेवक विवेक पडोड़े से मुलाकात कर चर्चा की। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं फार्मासिस्ट विवेक पडोड़े जी, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए भंडारा शहर में काफ़ी चर्चित है। तो सर, कैसे आपने समाज सेवा शुरू की, कब शुरू की? सर, हमारे को हमारे पिताजी के वारसान से ही मिली है समाज सेवा में आने की। तो हम जैसे पिताजी पूरा समाज सेवा करते थे, राजकारण में थे पूरी तरह से। फिर हमारे भाई ने समाज सेवा किया है, हॉस्पिटल चलाते हैं। फिर वैसे ही हमने मेडिकल फील्ड में आए, फार्मासिस्ट बने। फिर धीरे धीरे करके हम समाज सेवा में आते गए, कुछ काम किए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। किस प्रकार के सामाजिक कार्य किए सर आपने? हमने काम किए, सबसे पहले हमने काम किए कि स्कूलों में जाके बच्चों के लिए कपड़े देना, फिर ब्लैंकेट देना, उन्हें खाने का अरेंजमेंट करना उनके लिए, मुक्त विद्यापीठ या अंध विद्यालय में जाके ये सब किस किए स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे फिर लोगों से बातचीत चालू किए, तो लोग कुछ स्पोर्ट्स के लोग हमारे पास आए और उन्होंने बोले हमको कि चलो ऐसा ही एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट अपन आयोजित करते हैं जो आपके पिताजी के नाम से चलाया जाए। तो हमने फिर पूरा अरेंजमेंट किए, पूरे स्पोर्ट्स वालों से बात किए, हर स्पोर्ट्स से जो जुड़े लोग हैं उनको बुलाए, मीटिंग किए। फिर एक नियोजन बनाए स्पोर्ट्स का कि चलो रग्बी टूर्नामेंट लिया जाए यहाँ पे राज्य स्तरीय। फिर पिताजी के नाम से उन्होंने हमने चालू किए वो कि ले लेंगे करके। फिर नाम क्या था सर टूर्नामेंट का? नाम स्वर्गीय यादवराव जी पडोड़े रग्बी टूर्नामेंट, ऐसा नाम था उसका टूर्नामेंट का। फिर पूरे महाराष्ट्र लेवल पे उन्होंने किए, पूरी टीमें बुलाई गई यहाँ पे, इसका अरेंजमेंट किया गया, ग्राउंड बनाया गया, उसकी फिर उनके रहने की, खाने की व्यवस्था, फिर खेलने की, हॉस्पिटलिटी की पूरी व्यवस्था करके फिर हमने टूर्नामेंट लिए वैसे। और उस टूर्नामेंट को सक्सेस बना के फिर पूरा राज्य में भंडारा शहर का, भंडारा जिले का नाम हमने रोशन किया। जी सर, इसके साथ ही आजकल वाटरमैन के नाम से आपको जाना जा रहा है, तो क्या वजह है सर, आपको वाटरमैन कैसे बुलाया जा रहा है? क्या इसके पीछे की कहानी? ऐसा है, ये जो हमने टूर्नामेंट किए थे इससे लोगों को पता चल गया था कि ये समाज सेवा में आए हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन ये निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही लोग हमारे कॉलोनी में हम जहाँ रहते हैं आजू बाजू देखे तो हर घर में बोरवेल या कुआं खाली हो गया है मार्च महीने में ही। तो फिर लोग आए हमारे पास, बोले कि इसका कोई सोल्यूशन निकालो। तो हमने फिर वार्ड मेंबर को बोले जाके, फिर नगर परिषद में जाके बोले, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला इसका। तो फिर क्या करना? तो फिर ऐसे ही घर में हमने बातचीत की मम्मी से, भाई से, तो उन्होंने बोले चलो अपनी ही कुछ करते हैं लोगों के लिए जिससे ये समस्या का हल निकले। तो फिर चालू किए अप्रैल महीने में हमने, फिर टैंकर लिए, ट्रैक्टर लिए, धीरे धीरे अपने एरिया में चालू किए। फिर ऐसा पता चला, लोगों के फ़ोन आना चालू हो गए बाहर से भी कि चलो अभी पानी की समस्या है हमारे इधर भी, तो हमारे को भी कुछ पानी दो थोड़ा थोड़ा। तो मतलब आपने अपने क्षेत्र के अलावा पूरे भंडारा शहर में आपूर्ति की पानी की? जी, पूरे भंडारा शहर में नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ हमारा वार्ड, साइड का वार्ड, उसके साइड का, ऐसे 4-5 एरिया है जहाँ पे हमने मदद की लोगों की, जहाँ ज़्यादा समस्या है वहाँ पानी किए। फिर धीरे धीरे ऐसे पता चला कि पूरे भंडारा में भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमसे उतनी पूर्तता नहीं हुई। जितनी हो सकी उतनी कोशिश की पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से पहुंचाने की जारी है, अभी भी चालू ही है और जारी रहेंगे आगे जब तक कि इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। तो सर, बाकी लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपका कि बिना स्वार्थ के, बिना किसी इंटेंशन के समाज सेवा करनी चाहिए जैसे कि आप कर रहे हैं? ऐसा है, ये हमारा काम तो कम है, लेकिन ये नगर परिषद का, वार्ड मेंबर लोगों का काम है कि पानी हर समस्या का इलाज करना, जैसे नाली हो, रोड हो, इलेक्ट्रिक हो,
सभी या पानी हो, जब जब जो सोल्यूशन निकले वो उनका काम रहता। लेकिन कैसा है, अभी कुछ काम नहीं होते हैं तो फिर हमारे जैसे उभर के आना पड़ता है हम लोगों को लिए। जैसे हर वार्ड, जैसे मैं आया तो ऐसे हर वार्ड में एक जन भी आया तब भी इसके सोल्यूशन पूरे निकल जाएंगे कि पानी की समस्या, लाइट की समस्या, रोडों की, ये समस्या धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आगे भंडारा शहर बढ़ते रहेगा। जैसा कि सर आपके पिताजी के ज़माने से आप लोग सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, अभी भी आपने कई सामाजिक कार्य किए हैं, लोगों के लिए उनकी असुविधाओं की पूर्तता की है, उसका निराकरण किया है। तो आप बाकी युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार उन्होंने आगे बढ़कर काम करना चाहिए समाज के लिए? अपने भंडारा शहर में काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि रोड, नाली, लाइट और पानी, कचरे का प्रॉब्लम, डक्टिंग, ऐसे हर प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हर वार्ड से कम एक या दो युवा, शिक्षित युवा, जो कि ये सब कुछ समझ के इसका सोल्यूशन निकाल के नई टेक्नोलॉजी, नया साइंस, नई हर चीज़ देख के ही इसका सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। तभी अपने भंडारा शहर की उन्नति होंगी और विकास होगा और ये भंडारा शहर आगे बढ़ते जाएगा। तो आज हमने भंडारा शहर के वाटरमैन फार्मासिस्ट विवेक पडोड़े जी से हमने आपको मिला दिया है। उनके वाटरमैन बनने के पीछे की वजह भी हमने बता दी है। पानी जो कि एक मूलभूत और जीवनावश्यक चीज़ है, उसी की कमतरता जब भंडारा शहर के बहुत सारे वार्डों में होने लगी तो उन्होंने आगे बढ़कर किस प्रकार इसका निराकरण किया, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ और अच्छे आइडियाज़ के थ्रू खुद ही टैंकर लेके उन्होंने नागरिकों की जो है समस्या का निराकरण किया। उन्होंने इसके लिए ऑफिशियल स्टेप जो उठाने चाहिए थे वो भी उठाए। उन्होंने सीईओ से बात की, वार्ड मेंबर से बात की। जब उनसे सॉल्यूशन नहीं निकला तो उन्होंने स्वयं खुद इसमें पहल करके जो है लोगों की समस्या का समाधान किया है। और ऐसे ही समाज सेवकों से, जो कि अपने पिताजी के ज़माने से इनकी पूरी फैमिली ही समाज सेवा में लिप्त है, तो जिस प्रकार ये अपने मन में समाज सेवा की भावना लेकर बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं, इसी प्रकार युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इनसे प्रेरित होकर उन्होंने भी समाज के लिए काम करना चाहिए। अगर पढ़े लिखे, शिक्षित और अच्छे युवा अगर समाज में सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं तो जल्द ही भंडारा शहर भी विकसित शहरों में एक होगा। विकसनशील इसका जो लक़ब है वो हट जाएगा कहीं ना कहीं। तो धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने वाटरमैन के पीछे की जो कहानी है हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपको बधाई देना चाहूँगी कि इसी तरह आप अपने भविष्य में सामाजिक कार्य करते रहे और युवाओं को प्रेरित करते रहे। धन्यवाद।